वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। अली पब्लिक स्कूल सागर का सालाना तालीमी इजलास, मासूम तलबा ने पेश किए रंगारंग बेहतरीन सकाफती प्रोग्राम। तवक्कल विजडम इंटरनेशनल स्कूल बेंगलुरु के ज़ेर एहतिमाम पैगाम में अमन व मोहब्बत के सबक के साथ स्पोर्ट डे का खूबसूरत इनेकाद। कर्नाटक काबीना में मोहम्मद रहीम खान की शमूलियत पर बीदर शहर में मसरत की लहर, जबरदस्त आतिशबाजी का मुजाहरा। कब्जे के बर्खास्तगी के मुतालबे को लेकर अहमदनगर कलेक्टर ऑफिस के रूबरू तौसीफ नामी नौजवान की खुदकुशी। मध्य प्रदेश कमलनाथ हुकूमत का ऐलान, अब किसानों को हर महीने मिलेगी पेंशन। तंदूर कत्ल मामला, हाईकोर्ट ने मुजरिम सुशील कुमार को फौरन रिहा करने का हुक्म दे दिया। बुलंदशहर तशद्दुद, योगी के एमएलए ने कहा सिर्फ 2 लोगों की मौत नजर आती है, 21 गायों की नहीं। हामिला खातून ने लगाई फांसी, फंदे पर लटकते हुए बच्चे को दिया जन्म। अलका लांबा की आम आदमी पार्टी से छुट्टी, इब्तिदाई रुकनीत भी मनसूख कर दी गई। डिजिटल लेन देन के नाम पर धोखा, सरकारी बैंकों ने आपके अकाउंट से कमाए 10,000 करोड़ रुपए। अजमेर साहित्य महोत्सव में नहीं होगा नसीरुद्दीन शाह का प्रोग्राम, मुखालिफत और एहतिजाज की वजह से मनसूख। कंप्यूटर की निगरानी पर ओवैसी ने कहा अब समझ में आया कि घर घर मोदी का मतलब क्या है। दीगर अपोजिशन ने भी उठाया सवाल। मगरबी बंगाल में फिलहाल रथ यात्रा नहीं निकाल पाएगी बीजेपी, हाईकोर्ट ने लगाई रोक। थर्ड फ्रंट की आहट के दरमियान फारूक अब्दुल्ला की ममता बनर्जी से मुलाकात, ख्यास आराइयों का बाजार गर्म। चीन में स्कूल से फरार रोकने में मुआविन स्मार्ट यूनिफॉर्म तैयार। फिलिस्तीन की बहबूद के लिए वो आईसी का फंड कायम करने का ऐलान। ट्रंप ने शाम से बाकी मानदा दाइश के दहशतगर्दों का सफाया करने की यकीन दहानी पर ही इनकला किया, सदर एर्दोगान का बयान। ईरान पर नजर रखने के लिए अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज खलीज में। फ्रांस एहतिजाज की नई लहर का सामना करने के लिए 4100 सिक्योरिटी एहलकार। इसराइली रियासती दहशतगर्दी में 3 फिलिस्तीनी शहीद, 40 जख्मी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम भी शाये हो चुका है कब 1-2 घंटे पहले। उसमें अहम तरीन मौज़ूआत पर 2 अहम तरीन मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई है और तबसरा हुआ है, तनकीदी तबसरा हुआ है। बिलखुसूस मोहन भागवत जो आरएसएस के लीडर हैं और अमित शाह जो बीजेपी के कौमी सदर हैं, उनको लेकर के हिंदू साधु सनतों में गुस्सा पाया जा रहा है। एक धर्म संसद में शिरकत को लेकर के वो क्या हकीकत है, ये सारी चीजें उसमें बयान की गई हैं। उसको जरूर देखें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब चलते हैं तफसीलात की जान। पहली खबर कर्नाटक के सागर ताल्लुके से है। शहर भटकल से ताल्लुक रखने वाले दीनी व असली उलूम के संगम अली पब्लिक स्कूल और उसकी शाखें गुजरते अयाम के साथ समाज और अपने अपने इलाकों में बेहतरीन इस्लामी नक्श पेवस्त करने में कामयाब हैं। देखते ही देखते हिंदुस्तान भर में इस वक्त अली पब्लिक स्कूल के 200 के करीब शाखें खुल चुकी हैं या फिर उनकी तैयारी चल रही है। शिवमोगा जिले के सागर में कल ठीक 10 बजे के करीब तलबा और तालिबात की जानिब से सालाना तकरीब में बेहतरीन सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए, जिसको अवाम ने खूब सराहा। इस तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ था और मेहमान खुसूसी के तौर पर मौलाना अजहरुद्दीन नदवी मोहतमिम मदरसा मदीनतुल उलूम शिकारीपुर ने शिरकत करते हुए वालिदैन से बच्चों की तरबियत के सिलसिले में खिताब किया और अपने पुरमग़्ज़ खिताब में कुरान और हदीस की रोशनी में बच्चों की तरबियत दीनी नुक्ते नजर से करने पर जोर दिया और बानी अली पब्लिक स्कूल मौलाना इलियास नदवी भटकली की इस स्कूल की बुनियाद की असल तहरीक को लोगों से सामने रखते हुए कहा कि दीनी व इस्लामी बुनियादों पर रखकर असली उलूम से आरास्ता करना ही स्कूल के क़याम का मकसद है और ये पूरे मुल्क में इस तरह के स्कूलों की शाखों को फैलाना ही मौलाना का ख्वाब है। खिताब के बाद बच्चों के सकाफती प्रोग्रामों का आगाज हुआ। तलबा ने बेहतरीन अंदाज में मुख्तलिफ किस्म के मुकालमे उर्दू, अंग्रेजी व अरबी नशीद व नज़मों पर रंगारंग और अदाकारियों के अलावा तकारीर और दीगर प्रोग्रामों को पेश किया, जिसको देखकर महसूस हुआ कि असातिज़ा ने नन्हे मुन्ने तलबा पर खूब मेहनत की थी। इस्लामियात में कामयाब होने वाले तलबा को भी इनामात से नवाजा गया। अली पब्लिक स्कूल के जिम्मेदार मौलाना तौफीक कासमी और उनके एक रफीक ने बेहतरीन अंदाज में निजामत की और शुक्रिया के कलिमात पेश किए। इनामी तकरीब में शहर के आमाइदीन को दावत दी गई थी। शुक्रिया के कलिमात पर जलसा अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब खबर बेंगलुरु से। शहर बेंगलुरु के मशहूर तालीमी इदारे तवक्कल और विजडम इंटरनेशनल स्कूल बेंगलुरु के ज़ेर एहतिमाम
पैगाम अमन मोहब्बत के सबक के साथ आज पुलिस ग्राउंड हेगड़े नगर में स्पोर्ट्स डे का खूबसूरत और शानदार इनेकाद किया गया, जो अपने एक अनोखेपन के साथ साथ मुल्क में अमन आशती और भाईचारगी की उम्दा मिसाल पेश कर रहा था। विजडम और तवक्कुल स्कूल के सीईओ जनाब फैयाज शरीफ साहब ने यहां सीधी बात से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्पोर्ट्स डे को भी हम एक पैगाम देने का जरिया बना सकते हैं। इसी वजह से ये मिसाल स्पोर्ट्स डे को बामाना बनाने के लिए स्पोर्ट्स का आगाज ऐसे झांकी से किया गया जिसमें तीनों मज़ाहिब हिंदू मुस्लिम ईसाई एक ही घुड़सवारी पर बैठे भाईचारगी और अमन का पैगाम दे रहे थे। पहली झांकी में हिंदू मुस्लिम भाईचारगी थी तो दूसरे में तलबा ने सरपरस्तान और वालिदैन को पैगाम दे रहे थे कि वो उनको वक्त दे और उनसे रूगर्दानी इख्तियार ना करे, और तीसरे में एक बुजुर्ग को बिठाया गया था इस पैगाम के साथ कि वो बड़ों का एहतराम किया जाए। ये मनाजिर वाकई काबिल दीद भी थे और काबिल सराहना भी। इसके बाद बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के पैगामात की तख्तियां उठाकर पूरे ग्राउंड में मार्च किया। यहाँ भी बच्चे मुख्तलिफ किस्म के अलग अलग पैगामात की तख्तियां उठाए हुए थे जो आवाम का ध्यान अपनी जानिब खींच रहे थे। बेहतरीन और दिलकश अंदाज में खेल मुकाबले पेश किए गए जिसमें ड्रिल, मार्च, वर्जिशी नमूने थे और फिर कराटे और मार्शल आर्ट के भी कई शॉट्स यहाँ तलबा ने दिखाए जो काबिल तारीफ थे। नन्हे बच्चे और बच्चियों की भी दौड़ के अलग अलग किस्में मुनक़िद किए गए। आखिर में बड़े तलबा ने भी खूबसूरत अंदाज में गुंबद बनाने और दूसरे की मदद से रिस्की खेल के नमूने पेश किए जो वाकई काबिल दीद थे। मिन जुमला तौर पर तवक्कल विजडम नेशनल स्कूल के तलबा ने न सिर्फ खेलों का मुजाहिरा किया बल्कि खुले मैदान में पूरे डिसिप्लिन के साथ किस तरह हर खेल के साथ साथ एक बेहतरीन पैगाम दिया जा सकता है उसको भी बताया। आखिर में इस इजलास के मेहमानान खुसूसी में से स्वामी मुरलीधरन और फादर अल्बर्ट ने अपने मुख्तसर खिताब में तलबा की कारकर्दगियों को सराहा और स्पोर्ट्स के जरिए लोगों तक एक बेहतरीन पैगाम पहुंचाने की पहल को उम्दा करार देते हुए कहा कि इस तरह दीगर स्कूलों कॉलेज में भी हो तो समाज में एक बेहतरीन पैगाम चला जाए। मेहमान खुसूसी मौलाना अब्दुल सत्तार शाही व कासमी साहब ने भी अपने खिताब में बच्चों की जहां सराहना की वहीं कुरान हदीस की रोशनी में बच्चों की तरबियत पर रोशनी डाली। इस मौके पर जनाब जाफर शरीफ डायरेक्टर चामराजपेट विजडम स्कूल और मौलाना मुमताज झारखंड डायरेक्टर मदनी पब्लिक स्कूल जो कि विजडम स्कूल के ही मातहत में चलता है मौजूद थे। इन्हीं मेहमानों के हाथों अव्वल दुआ मरसूआ मानने वाले तलबा को इनामात से भी नवाजा गया। मुफ्ती मौलाना मसीहुल्लाह नदवी साहब ने निजामत के फराइज अंजाम दिए जबकि उनके साथ स्कूल के होनहार तलबा ने भी अंग्रेजी में वक्तन फवक्तन मौलाना का साथ देते रहे। कड़ी धूप में स्कूल के असातिज़ा व खातून उस्तानियों की मेहनत काबिल दीद और तारीफ थी। अब खबर बेंगलुरु से। आज कांग्रेस जनता दल येस की मखलूत हुकूमत की काबीना में तोसी की गई। जुमला 8 वज़रा को काबीना में शामिल किया गया जिनमें बीदर शिमाल के रुकन असम्बली जनाब मोहम्मद रहीम खान को भी शामिल किया गया है। आज गवर्नर हाउस में एक रंगारंग हल्फ बर्दारी तकरीब में जनाब मोहम्मद रहीम खान ने अल्लाह के नाम पर अंग्रेजी में हल्फ लिया। इस मौके पर कर्नाटक के गवर्नर मिस्टर वज्जू भाई वाला, चीफ मिनिस्टर कर्नाटक मिस्टर एच डी कुमार स्वामी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर जी परमेश्वर शहनशीन पर मौजूद थे। हल्फ बर्दारी तकरीब हल्का असम्बली बीदर शिमाल की रुकन असम्बली जनाब मोहम्मद रहीम खान की काबीना में शमूलियत पर बीदर शहर में आज उनके चाहने वालों ने बड़े पैमाने पर जश्न और आतिशबाजी का मुजाहिरा किया। अब खबर मुंबई से। जिला अहमदनगर के ताल्लुका करजत में वाक़े दादल मलिक दरगाह ट्रस्ट की वक्फ अमलाक पर जिला अहमदनगर के पालक मंत्री राम शिंदे की नाक के नीचे शरपसंद अनासिर ने ट्रस्ट इंतजामिया और मकामी मुसलमानों को डरा धमका कर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और दुकानें वगैरह तामीर करके फरोख्त कर दिया है। मकामी मुसलमानों ने शरपसंदों को रोकने की कोशिश की, पुलिस इंतजामिया से शिकायत की लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। बिलाखिर वक्फ जायदादों की देखभाल करने वाले तौसीफ नामी एक नौजवान ने कब्जे बर्खास्तगी का मुतालबा करते हुए आज यहाँ अहमदनगर कलेक्टर ऑफिस के सामने खुदकुशी कर ली जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है और महकमे पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर पाई जा रही है। जमीयत उलमा जिला अहमदनगर के सदर मौलाना इरशादुल्लाह मखदूमी ने सूबाई सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी से राब्ता करके सूरत हाल से आगाह किया और बताया कि मलिक दरगाह ट्रस्ट की जमीन को हथियाने के लिए जिला पालक मंत्री राम शिंदे के इलाके में हुकूमती नुमाइंदे और जमीन माफिया गुज़श्ता चंद सालों से कोशिश में लगे हुए थे मगर मकामी मुसलमानों के एहतिजाज और मुखालिफत की वजह से कामयाब नहीं हो पा रहे थे। गुज़श्ता दिनों इन शरपसंदों ने वक्फ जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और पुलिस की भारी कुमक की मौजूदगी में दुकानात भी तामीर कर डाली। इसकी शिकायत तौसीफ समेत मकामी मुसलमानों ने पुलिस स्टेशन, जिला कलेक्टर, तहसीलदार ऑफिसों में की और गैर मजाज तामीरात को हटाने का मुतालबा किया और मुतनब्बे किया कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो खुदकुशी करने पर मजबूर होंगे जिसके जिम्मेदार सिर्फ आप अफसरान होंगे। इन सब के बावजूद इंतजामिया ने संजीदगी से नहीं लिया है।
अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ हुकूमत ने एक अहम फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत 60 साल से ऊपर के किसानों को हर महीने 1000 रुपए का फार्मर पेंशन देगी। रियासती हुकूमत के इस मंसूबे का फायदा तकरीबन 10 लाख किसानों को मिलेगा। ये एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मंसूबे में 1200 करोड़ रुपए का सालाना खर्च आएगा। वजीर आला कमलनाथ ने इस मंसूबे का मुकम्मल खाका बनाने के लिए अफसरों को हिदायत दी है। गौरतलब है कि मुल्क भर के किसान लंबे अरसे से पेंशन का मुतालबा कर रहे थे। इससे कबल वजीर आला कमलनाथ ने हल्फबर्दारी के फौरन बाद किसानों की 2 लाख तक की कर्ज माफी का ऐलान किया था। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली हाईकोर्ट ने जुमा को 1995 के तंदूर मामले के मुजरिम कांग्रेस के साबिक रहनुमा सुशील कुमार शर्मा को फौरन रिहा करने का हुक्म दिया है। वो अपनी बीवी नैना साहिनी के कत्ल के मामले में जेल में बंद है। इससे पहले मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मुद्दे को संगीन बताते हुए दिल्ली हुकूमत को नोटिस जारी किया था और शर्मा की अर्जी पर उसकी दलील मांगी थी। शर्मा की तरफ से दायर अर्जी में इस बुनियाद पर जेल से रिहा करने की मांग की गई थी कि वो 23 साल से जेल में बंद हैं, जिसमें माफी की मुद्दत भी शामिल है और उसको लगातार बंदी बनाकर रखा जाना गैर कानूनी है। कोर्ट ने कहा था कि किसी शख्स की जिंदगी और आजादी पर गौर करना हर मामले से ऊपर है और दिल्ली हुकूमत से पूछा गया था कि किसी शख्स को गैर मुतय्यना मुद्दत तक कैसे हिरासत में रखा जा सकता है। शर्मा की अर्जी के मुताबिक वक्त से पहले रिहाई की उसूल ज़वाबित कहते हैं कि एक जुर्म के लिए मिली उम्र कैद की सजा के मुजरिमों को 20 साल की सजा के बाद और घिनौने जराइम में 25 साल की सजा के बाद रिहा कर दिया जाना चाहिए। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुए तशद्दुद की मुखालिफत में 83 साबिक नौकरशाहों ने खत लिखकर वजीर आला योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की थी। इस पर बुलंदशहर जिले के अनूप शहर असेंबली सीट से बीजेपी के एमएलए संजय शर्मा ने नौकरशाहों को खुला खत लिखकर कहा है कि लोगों को सिर्फ सुमित और पुलिस इंस्पेक्टर की मौत नजर आ रही है, किसी को 21 गायें नजर नहीं आ रही हैं। खबर रसा एजेंसी एएनआई के मुताबिक बीजेपी एमएलए संजय शर्मा का कहना है, आपको सिर्फ सुमित और पुलिस अफसर की मौत दिख रही है, लेकिन 21 गाय की मौत दिखाई नहीं दे रही। अगर गौकशी नहीं होती तो यह मामला भी नहीं होता। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में जुमेरात को एक हामिला खातून ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी में खातून की जान तो चली गई, लेकिन फांसी पर लटकते हुए उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चा काफी देर तक अपनी मां की नाव की डोरी से लटकता रहा। जब जाए वाक़े पर पुलिस पहुंची तब नाव की डोरी को काटा गया और बच्चे को अस्पताल में दाखिल कराया गया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक 36 साल की लक्ष्मी 9 माह से हामिला थी। जुमेरात की सुबह 6:30 बजे उसके शौहर संतोष ने उसको सीलिंग पंखे से लटका हुआ पाया। शौहर ने फौरन उसकी इत्तला पुलिस को कर दी। पुलिस एहलकारों के मुताबिक जब वो जाए वाक़े पर पहुंचे तो देखा कि नौज़ायदा बच्चा खातून की साड़ी के दरमियान लटका हुआ है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर कविता साहिनी ने कॉल करके डॉक्टर को बुलाया। वहां पहुंचे डॉक्टर ने बच्चे को निकाला और फिर फौरी तौर पर उसको अस्पताल में दाखिल कराया। फिलहाल बच्चे की हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है। लक्ष्मी के शौहर संतोष ने पुलिस को बताया कि सुबह 6:30 बजे जब वो उठा तो लक्ष्मी पूरे घर में नहीं नजर आई। जब ढूंढते हुए जानवरों के घर में पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया। लक्ष्मी फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी और उसके पेट में पल रहा बच्चा पेट से निकलकर लटक रहा था। अब खबर नई दिल्ली से। आम आदमी पार्टी ने अलका लांबा से इस्तीफा ले लिया है। अलका लांबा की पार्टी के साथ इब्तिदाई रुकनीत भी मनसूख कर दी गई है। दरअसल दिल्ली असेंबली में राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने की तजवीज पर तनाजा हुआ था, जिसके मद्देनजर अलका लांबा की छुट्टी कर दी गई है। अलका लांबा ने इस तजवीज के पास होने को लेकर सोशल मीडिया पर तस्वीर भी शेयर की थी। आम आदमी पार्टी ने एमएलए अलका लांबा से इस्तीफा ले लिया है। उनकी इब्तिदाई रुकनीत भी मनसूख कर दी गई है। वहीं एमएलए अहदे से भी अलका लांबा का इस्तीफा ले लिया गया। इसके अलावा सोमनाथ भारती को तर्जुमान के ओहदे से हटा दिया गया है। वहीं एमएलए जर्नैल सिंह पर भी पार्टी के जरिए कार्रवाई की तैयारी है। जराये के मुताबिक राजीव गांधी का भारत रत्न वापस लेने की तजवीज से तीनों निगरान जुड़े हुए थे। और खबर नई दिल्ली से। क्या आप जानते हैं कि डिजिटल लेनदेन के नाम पर सरकारी बैंक आपको धोखा दे रहे हैं? पार्लियामेंट में जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सरकारी बैंकों ने नोटबंदी के बाद से अब तक डिजिटल लेनदेन के नाम पर आपकी जेब से 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए हैं। यह रकम हर ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्ज और बचत खाते में कम से कम बैलेंस न रखने वालों के जरिए वसूल किए गए हैं। पार्लियामेंट में डिजिटल लेनदेन पर एक सवाल का जवाब देते हुए हुकूमत ने बताया कि साल 2012 में औसत बैलेंस पर एसबीआई चार्ज वसूल कर रहा था, लेकिन उसे 31 मार्च 2016 को बंद कर दिया गया। ताहम उसके बावजूद निजी बैंकों ने अपने ज़ाब्तों में कोई तब्दीली नहीं की। बाद में 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई ने भी हर ट्रांजैक्शन पर इजाफी चार्ज वसूल करना शुरू कर दिया।
हालांकि कम से कम बैलेंस की रकम को जरूर कम कर दिया गया है। पार्लियामेंट में बैंकों से मुतालिक आदादोशुमार पेश करते हुए बताया गया कि सरकारी बैंकों ने अब तक डिजिटल ट्रांजैक्शन चार्जेस के नाम पर 10,000 करोड़ रुपए जमा कर लिए हैं। पार्लियामेंट में पेश करदा आदादोशुमार में निजी बैंकों के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि निजी बैंकों के आदादोशुमार इससे कई गुना ज्यादा हो सकते हैं। अब खबर अजमेर से। अदाकार नसीरुद्दीन शाह के हालिया बयान के दाएं बाजू की मुखालिफत के बाद अजमेर साहित्य महोत्सव के ऑर्गेनाइजरों ने एक प्रोग्राम को मनसूख कर दिया है जिसे अदाकार खिताब करने वाले थे। अदाकार को 3 दिन तक चलने वाले महोत्सव के 5वें सेशन में एक प्रोग्राम को खिताब करना था। प्रोग्राम से कबल दीगर दाएं बाजू के कारकुनान ने प्रोग्राम की जगह पर एहतिजाज किया। मुजाहरा करने वाले एक शख्स ने नसीरुद्दीन शाह के पोस्टर पर स्याही भी फेंक दी। महोत्सव के ऑर्गेनाइजर रास बिहारी घोड़े ने कहा शाह को प्रोग्राम का इफ्तिताह करना था, लेकिन उनके बयान के बाद कुछ मकामी लोगों की मुखालिफत के सबब वो नहीं आ सके। अब खबर हैदराबाद से। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और हैदराबाद से मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने प्राइवेट कंप्यूटरों को भी जांच एजेंसियों की निगरानी के दायरे में लाने के फैसले की तनकीद की है। ओवैसी ने ट्वीट करके तंज किया कि अब समझ में आया कि 2014 की मुहिम के दौरान घर घर मोदी का क्या मतलब था। ओवैसी ने लिखा, घर घर मोदी का मतलब आपके कंप्यूटर में देखना है। जॉर्ज ऑरवेल का बड़ा भाई यहाँ है और 1984 में आपका इस्तकबाल है। मार्क्सवादी पोलिट ब्यूरो और पार्टी जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने जुमा को सवाल किया कि हुकूमत हर एक हिंदुस्तानी शहरी को मुजरिम क्यों मान रही है। येचुरी ने मरकजी वजारत दाखिला की 10 मरकजी एजेंसियों को सभी कंप्यूटरों पर निगरानी करने से मुतालिक हुक्म को गैर आईनी बताया। उन्होंने ट्वीट करके कहा, हर एक हिंदुस्तानी के साथ मुजरिम की तरह बर्ताव क्यों किया जा रहा है, यह हुक्म गैर आईनी है। अब खबर मगरिबी बंगाल से। मगरिबी बंगाल बीजेपी को एक बार फिर झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस दीपाशीष कार गुप्ता ने एक रुकनी बेंच के फैसले को खारिज करते हुए बीजेपी को रथ यात्रा की इजाजत देने से इंकार कर दिया है। चीफ जस्टिस ने इस केस को एक बार फिर जस्टिस तापिरता चक्रवर्ती के बेंच के पास भेज दिया है। जस्टिस चक्रवर्ती ने कल ही बीजेपी को रथ यात्रा निकालने की मशरूत इजाजत देते हुए रियासती हुकूमत को हिदायत दी थी कि सिक्योरिटी फराहम कराया जाए और बीजेपी को अपने प्रोग्राम की 12 घंटे कबल इंतजामी को खबर देने की हिदायत दी थी। इसके अलावा अदालत ने बीजेपी को कहा था कि रथ यात्रा मुकम्मल तौर पर पुरअमन होना चाहिए और ट्रैफिक उसूल ज़वाबित की मुकम्मल तौर पर पासदारी होनी चाहिए। आज मगरिबी बंगाल हुकूमत ने एक रुकनी बेंच के फैसले को चैलेंज किया, जिसकी समाअत चीफ जस्टिस दीपाशीष कारगुप्ता की क़यादत वाली बेंच ने इस मामले की समाअत की। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने अदालत को बताया कि एक रुकनी बेंच 5 पुलिस कमिश्नर और 31 पुलिस इंतजामी की रिपोर्ट पर सही से गौर नहीं किया है। मुख्तलिफ इंटेलिजेंस ने रथ यात्रा को लेकर अंदेशों का इजहार किया है। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला ने रियासती सेक्रेटरिएट में वजीर आला ममता बनर्जी से मुलाकात की है। रियासती सेक्रेटरिएट नौगनू पहुंचने पर वजीर आला ममता बनर्जी ने साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला का खैर मकदम किया। ममता बनर्जी से मुलाकात करने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ममता बनर्जी सेकुलरिज्म की बड़ी अलमदार है और मुल्क को बीजेपी के हाथों से बचाने में अहम रोल अदा कर सकती है। दूसरी जानिब तेलंगाना में दूसरी मरतबा जीत हासिल करके इख्तिदार में पहुंचने वाले चंद्रशेखर राव ने एक बार फिर गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस इत्तेहाद के लिए कोशिश शुरू कर दी है। अब खबर बीजिंग से। चीन में स्कूलों में बच्चों का फरार रोकने के लिए एक नया स्मार्ट यूनिफॉर्म तैयार किया गया है, जो स्कूलों में तलबा की ज्यादा से ज्यादा हाजिरी यकीनी बनाने में मदद फराहम करेगा। इस यूनिफॉर्म का तजुर्बा जनूबी चीन के स्कूलों में किया गया है। स्कूलों के यूनिफॉर्म में स्मार्ट चिप्स रखी गई हैं, जो स्कूल से भागने वाले तलबा की जगह की निशानदेही करेंगे। इनकी स्कूल में आमद इखराज के कौद भी निशानदेही करेगा। इस तरह स्कूल से फरार होने वाले लड़कों का ताक़ुब मुमकिन होगा। गाइजू सूबे में एक स्कूल के डायरेक्टर रॉन शुडोशियांग ने कहा कि स्मार्ट यूनिफॉर्म का तजुर्बा नवंबर में किया गया। यूनिफॉर्म बच्चों की तस्वीर उतारने में भी मदद लेगा। अब खबर जिद्दा से। इस्लामी ताउन तंजीम OIC ने फिलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों की किफालत और बहबूद के लिए खुसूसी फंड कायम करने का ऐलान किया है। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक OIC माहिरीन का इजलास जिद्दा में मुनक़िद हुआ, जिसमें तंजीम के रुकन ममालिक के मंदूबीन ने शिरकत की। इजलास में 50 लाख फिलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों के लिए बहबूद फंड कायम करने का फैसला किया गया है। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल यूस अल उसैमीन ने कहा कि फिलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों के इदारे व नरवा को आलमी सतह पर शदीद माली बहरान का सामना है, जिसके नतीजे में फिलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों के माली, समाजी, इंसानी और इक़्तिसादी हुकूक मुतासिर हुए हैं।
अमेरिका की तरफ से फिलिस्तीनी पनाहगज़ीनों की इमदाद बंद किए जाने के बाद ओनरवा को शदीद माली बहरान का सामना है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने उनसे शाम में बाकी रह जाने वाले दाइश के दहशतगर्दों का सफाया करने से मुतालिक सवाल पूछने पर उनकी जानिब से मुस्बत जवाब दिए जाने पर सदर ट्रंप ने शाम से अपने फौजियों की इनखला का फैसला किया है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इन ख्यालात का इजहार इस्तांबुल में 500 बरामद कुनंदगान को अवार्ड देने की तकरीब के मौके पर किया। उन्होंने सदर ट्रंप के साथ शाम की सूरत हाल के बारे में बातचीत के बारे में कहा कि सदर ट्रंप ने इस बारे में हमसे पूछा है कि क्या तुर्की इलाके में बाकी रह जाने वाले दाइश के दहशतगर्दों का सफाया कर सकता है, जिस पर हमने उन्हें कहा कि हम उनका सफाया करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। आप हमें सिर्फ इस कार्रवाई के दौरान लॉजिस्टिक इमदाद फराहम करें, जिस पर शाम से अपनी फौजी दस्तों को वापस बुलाने का हुक्म जारी किया। सदर एर्दोगान ने कहा कि अब हदफ उन सिफारती ताल्लुकात सेहतमंदाना तरीके से जारी रखना है। हमने जिस तरीके से जराबलस में 3000 दाइश के दहशतगर्दों का सफाया किया, बिल्कुल इसी तरह इलाके में रह जाने वाले दाइश के दहशतगर्दों के अलावा PKK, PYD और YPG के दहशतगर्दों का भी सफाया करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। अब खबर ईरान से। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज खलीज अरबी के पानी में पहुंच गया है। ये ईरान के साथ जोहरी मुआहदे से अमरीकी अलहदगी के बाद इलाके में पहुंचने वाला पहला अमरीकी तैयारा बरदार जहाज है। मज़कूरा पेशरफ्त तेहरान की जानिब से तस्वीराती अहमियत के हामिल आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से मुतालिक धमकियों की तकरार के बाद सामने आई है। इस तरह कई माह से जारी खित्ते में अमरीका का अस्कर अदम मौजूदगी का सिलसिला भी इख्तिताम पज़ीर हो गया है। रवां माह 5 दिसंबर को ईरानी सदर हसन रूहानी आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर देने की धमकी दे चुके हैं। उनका कहना था कि वाशिंगटन को जान लेना होगा कि वो ईरानी तेल की बरामद रोक देने की कुदरत नहीं रखता। अब खबर फ्रांस से। फ्रांस में हुक्काम जर्द सदरियों के एहतिजाजी सिलसिले की छठी लहर का सामना करने के लिए चाको चौबंद हो गए हैं। तमाम सिक्योरिटी इदारों ने तवक्को जाहिर की है कि गुज़िश्ता हफ्तों के लिहाज से इस मरतबा एहतिजाज कुनंदगान की शिरकत कमजोर रहेगी। फ्रांसीसी अखबार जनरल डू डेमांचे के मुताबिक पुलिस ने आज हफ्ते के रोज होने वाले एहतिजाज पर कंट्रोल हासिल करने के लिए मुख्तलिफ शहरों में 4100 के करीब एहलकारों को इकट्ठा किया है, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते ये तादाद 10,000 थे। अखबार ने फ्रांसीसी वज़ारत दाखिला के एक जिम्मेदार के हवाले से बताया है कि मुजाहिरीन की तादाद में कमी मुतवक्किल होने के बावजूद एहतिजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात रोनुमा होने के अंदेशे के सबब पुलिस हाई अलर्ट रहेगी। अब खबर गजा पट्टी से। फिलिस्तीन के इलाके गजा की पट्टी में जुमा के रोज इस्राएली फौज ने सरहद के करीब एहतिजाज करने वाले फिलिस्तीनियों पर गोलियां चलाई हैं, जिसके नतीजे में एक कमसिन बच्चे समेत 3 फिलिस्तीनी शहीद हो गए हैं। फिलिस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक जुम्मा को इस्राएली फौज की रियासती दहशतगर्दी और फायरिंग के नतीजे में 16 साल लड़के समेत 3 फिलिस्तीनी जाँ बाग हो गए। इधर इस्राएली फौज की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि गजा में सरहदी बाड़ के करीब 8000 फिलिस्तीनियों ने जमा होकर एहतिजाज किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने टायर जलाए, ग्रेनेड फेंके और सरहदी बाड़ उबूर करने की कोशिश की, जिस पर फिलिस्तीनियों पर गोली चलाना पड़ी। इस्राएली फौज के तर्जुमान के मुताबिक फिलिस्तीनियों की पुरतशद्दुद एहतिजाज को रोकने के लिए फौज को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। गजा में वजारत सेहत के मुताबिक इस्राएली फौज की फायरिंग से 16 साल मोहम्मद जमजूह गर्दन में गोली लगने से शहीद हो गया, जबकि एक सहाफी समेत 25 फिलिस्तीनी जख्मी हो गए। बादशाह इस्राएली फौज की फायरिंग से मजीद 2 फिलिस्तीनी शहीद हो गए। उनकी शनाख्त 28 साल अब्दुल अजीज इब्राहिम अबू शरिया और 40 साल माहिर आतिया यासीन बयान की जाती हैं। गजा में वजारत सेहत के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि 30 मार्च के बाद अब तक इस्राएली फौज की फायरिंग से गजा में 220 फिलिस्तीनी शहीद और 25,000 जख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। इजाज़त से पहले आपसे अपील कर लें कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।